अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला जो मैच है वो इंडिया जीत चुका है और पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई है। T20 के अंदर एशिया कप जो जारी है उसके अंदर पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया और पहली बॉल के ऊपर ही सैम अयूब चलते बने और पाकिस्तान की विकेटें गिरना शुरू हुई। मोहम्मद हारिस साहब वो भी 3 स्कोर बना के 4 गेंदों पे आउट हो गए और साहबजादा फरहान खड़े रहे हैं, कुछ छक्के भी मारे हैं बुमराह को उसने, लेकिन 40 रन बनाए 44 गेंदों के ऊपर। ये T20 खेल रहे हैं। फखर जमान ने थोड़ा सा स्कोर बनाए और कप्तान सलमान अली आगा ये T20 मॉडर्न डे T20 के कप्तान हैं और इन्होंने 12 गेंदें खेली और 12 गेंदों पे सिर्फ 3 रन बनाए हैं। डूब कर नहीं मर जाते। हसन नवाज नहीं चला, मोहम्मद नवाज नहीं चला, वहीं मशरफ नहीं चला। पूरी टीम इतना स्कोर नहीं बना सकी। सिर्फ बॉलरों ने खड़े होकर 41 स्कोर बना दिए। सुफियान मुकीम ने 10 स्कोर बनाए और शहीन शाह अफरीदी ने 31 रन बनाए, 4 छक्के लगाए और 4 छक्के लगा के शहीन शाह अफरीदी ने बताया कि ये बैटिंग पिच थी। तो आप लोगों ने बैटिंग नहीं की तो इसमें कसूर नहीं है, ये जो पिच है ये बैटिंग पिच थी। तो इस तरह पाकिस्तान की इज्जत बचा ली बॉलरों ने और 127 रन बने। 128 का टारगेट हुआ तो कमाल की बॉलिंग की इंडिया के बॉलरों ने। तो फिर उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग की बारी आई है, वही पिच जिसके ऊपर इनसे खेला नहीं जा रहा था, सिंगल नहीं निकाला जा रहा था इनसे, तो अभिषेक शर्मा ने आकर के मारना शुरू किया। शुभमन गिल आउट हुए, फिर सूर्य कुमार यादव आ गए, उन्होंने अच्छा खेला और आखिर तक नॉट आउट गए। तिलक वर्मा आए हैं, उन्होंने खेला अच्छा और फिर आउट हो गए। लेकिन पाक उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं इंडिया के और उन्होंने 15 ओवरों के अंदर ये स्कोर अप कर दिया आसानी के साथ। और पूरा जो ये मैच था पूरे का पूरा पाकिस्तान की बैटिंग से लेकर के इंडिया की बैटिंग तक, मैच जीतने तक पूरे का पूरा मैच इंडिया के हाथ में था। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मैच है जो ये पाकिस्तान के हक में होगा, कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। और जरा निकाले बाबर आजम को T20 से बाहर और निकाले रिजवान को T20 से बाहर। ये वही बाबर और रिजवान है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर पहली मर्तबा इंडिया को हराया था और 10 विकेटों से हराया था और पाकिस्तान की एक विकेट नहीं गिरी, 10 विकेटों से हराया था। रिजवान और बाबर ने इन्होंने इंडिया को शिकस्त दी थी एशिया कप के अंदर, इन्होंने इंडिया को शिकस्त दी थी T20 वर्ल्ड कप के अंदर। और उस वक्त ये खिलाड़ी नहीं थे, रोहित शर्मा था, विराट कोहली था, उस वक्त बड़े बड़े खिलाड़ी थे इंडिया के जिनको शिकस्त दी थी बाबर आजम ने। ये तो अब नई टीम आई है, हमारी तरफ से नई टीम थी, ये उसको शिकस्त नहीं दे सके, डूब के नहीं मरते, ये इनके हालात हैं। अभी कहते हैं बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं, आप क्या T20 के प्लेयर हैं? कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं? किसी का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर नहीं है। एक वो बंदा जो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी बॉलर है, उस बंदे ने यार 200 स्ट्राइक रेट से खेला है, तो उसने 31 रन बनाए 16 गेंदों के ऊपर, कितना अच्छा बंदा खेला है, वरना कोई बंदा नहीं चल सका यार। इतना यार कौम के साथ ना मजाक बनाया हुआ है, कौम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, इन्होंने कौम को मजाक बनाया हुआ है। जब देखो बस अपनी मनमानी है, अपनी मनमानी के प्लेयर शामिल कर लेते हैं टीम के अंदर। कोई इनको पाकिस्तान की इज्जत की कोई परवाह नहीं है कि मुल्क की इज्जत है इसके अंदर। उस बंदे ने सूर्य कुमार यादव ने इससे सलमान अली से हाथ तक नहीं मिलाया टॉस वक्त और टीम मैच खत्म हो गया। मैच खत्म होने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, ऐसे ही चले गए। और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस बंदे ने, सूर्य कुमार यादव ने, तो उसने कहा कि जी हम अपनी जीत को अपनी फौज के नाम करते हैं, आपकी फौज यहीं से ही जीत सकती है, अगर पाकिस्तान से जंग के अंदर तो नहीं जीत सकती। और फिर उसने कहा कि प्रोग्राम जो हमला हुआ था वहां जो लोग वहां हलाक हुए थे उनके नाम मैं अपनी इस जीत को करता हूं। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, जहां पर उनका मकरू चेहरा इंडिया का भी सामने आ गया कि ये लोग मकरू लोग हैं, कि ये लोग क्रिकेट को भी खिलवाड़ बना देते हैं, हर जगह पर ये लोग सिर्फ तमाशा बनाते हैं, ये शैतान लोग, सिर्फ शैतानी फैलाने वाले हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए, अगर बाबर आजम और रिजवान को वापस नहीं लाया जाएगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक बाबर आजम और रिजवान टीम में नहीं आएंगे, टीम किसी खाते की नहीं रहेगी और ये गली कूचों की टीम बन जाएगी, हर छोटी छोटी टीमों से भी हारना शुरू हो जाएंगे। भारत इन लोगों ने बहुत ही कौम को मायूस किया है इंडिया के खिलाफ।
नकारा बैटिंग करते हुए, बॉलिंग अच्छी हुई लेकिन बैटिंग इंतहाई नकारा। ये वही बैट्समैन थे जो T20 स्ट्राइक रेट से इनका 150-200 स्ट्राइक रेट था, लेकिन ये नाकाम हुए। तो इनको शर्म नहीं आती, डूब के मर जाए ये लोग, इन्होंने कौम को मजाक बनाया हुआ है। नाज़रीन, जिसको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।